दोस्तों ये 4 नाम आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख भी सकते हो और इनकी सारी स्लाइड्स मैंने बना ली हैं। जो 4 वैज्ञानिक आपके सामने हैं वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान करने वाले हैं, चाहे आप सीटेट पेपर 1 दो या फिर सीटेट पेपर 2, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहने वाले हैं। चारों के नाम यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, इन सबको मैं ट्रिक से ख़त्म कर दूँगा, आपको मज़ा आ जाएगा। 4 वैज्ञानिक यहाँ पे आप लोग देखोगे तो भाई एक तो जीन पियाजे आपके हो गए और लेब वाइगोत्स्की हो गए और लॉरेंस कोहलबर्ग, दूसरा नोम चोम्स्की। देखिए इनको ट्रिक से हम लोग पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा 5-10 मिनट का। तो जो भी जीन प्याजे थे मैं प्याज से रिलेट करके आपको बताऊंगा। तो ज़िंदा रहने के लिए आपको प्याज खाना पड़ेगा, ये वाला ज्ञान हमसे ले लीजिए। ठीक है, हम आपको एक ज्ञान देंगे कि ज़िंदा रहने के लिए आपको प्याज खाना होगा। तो जहाँ पे संज्ञानात्मक विकास हो वहाँ पे आप लोग प्याज समझ लीजिए। अब इनके हम आगे बढ़ते हैं। जो जीन पियाजे साहब थे वो पहली बात तो स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। ठीक है, सर्दियों में भाई आप स्वेटर पहनोगे लेकिन आपको प्याज भी खाना पड़ेगा। आगे चलिए। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं तो प्याज को आप नन्हा नन्हा काटोगे ना, वैसा तो है नहीं प्याज बड़ा बड़ा काटोगे तो मज़ा नहीं आएगा। प्याज को आपको नन्हा नन्हा काटना है। तो बच्चे नन्हे वैज्ञानिक थे, ये भी प्याजे ने बताया। और बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। विकास पहले होता है और सीखना बाद में होता है, ये भी किसने बताया? प्याजे ने बताया। यानी कि आप जो प्याज देखो कहीं मान लो मार्केट में बिक रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? पहले प्याज जहाँ बिक रहा है उसे लेके आओगे, उसके बाद सीखना खाना है। सीखना में लास्ट के 2 वर्ड उठाओ, खाना। तो आप लोग उसे कब खाओगे? पहले जहाँ बिक रहा होगा आप लाओगे। तो विकास पहले, डेवलपमेंट आएगा उसके बाद सीखो। ठीक है, जहाँ बिक रहा होगा तो बिकना पहले होगा, उसके बाद खरीद कर लाओगे, उसके बाद ही आप खाओगे। तो विकास जहाँ पहले होगा सीखा बाद में जाएगा। तो वो चीज़ किसने बताई थी? वो प्याजे ने बताई थी। और जहाँ पे संज्ञानात्मक बात आए, मानसिक क्षमता, बुद्धि, चिंतन, यानी संज्ञानात्मक विकास आप समझ लीजिए सीधे सीधे प्याजे ने बताया था। और मैं इसे अभी आपको बता ही चुका हूँ कि मैं आपको एक ऐसा ज्ञान दे रहा हूँ कि ज़िंदा रहने के लिए आपको प्याज खाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्याजे से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिन्हें हमने क्लियर किया। अभी आगे चलिए। अब प्याजे ने आपको 4 अवस्थाएं दी थी। पहली अवस्था थी आपकी संवेदी गामक, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, और तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक, और चौथी थी औपचारिक संक्रियात्मक। अगर ये चीज़ें आपने चारों चीज़ें अगर याद कर ली ना तो 1 नंबर आपका 100% फंसेगा, इस बात की गारंटी है। हो सकता है 2 नंबर भी फंस जाए इसमें से। प्याज ने कितनी अवस्थाएं दी? 4। आप लोग ऐसे समझिए प्याज है, अब प्याज को आप लोग 4 टुकड़ों में काटोगे। दूसरी चीज़, हमेशा पूर्व पहले आता है और मूर्त बाद में आता है। 2 चीज़ें आपको ये अच्छे से याद करनी है। पूर्व हमेशा पहले आएगा, मूर्त बाद में आएगा। तो पूर्व यहाँ देखिए दूसरे नंबर पर आया, मूर्त तीसरे नंबर पर आया। और संवेदी गामक, अब इनकी केवल आपको एज याद रखनी है। संवेदी गामक 0 से 2 वर्ष है, पूर्व संक्रियात्मक 0 से 7 वर्ष तक के लिए है, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष के लिए, और औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 15 प्लस बच्चों के लिए, या फिर 12 प्लस, जो जिनकी आयु हो जाती है 12 साल से प्लस भी, तो उनके लिए भी ये वाला हो जाएगा जो औपचारिक संक्रियात्मक होता है। अब इनको हम लोग याद कैसे करेंगे? वहाँ पे अब डायरेक्टली एज हो सकता है कहीं कहीं पूछ दे, कहीं एज नहीं पूछेगा, ये पूछ देगा कि ज्ञानेंद्रियों से सीखना। तो जो बच्चा 0 से 2 साल का होगा, छोटा बच्चा होगा, वो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होगा। और आप लोग उसे बोलोगे या कुछ कहोगे तो उसके कुछ समझ में नहीं आएगा। और आप लोग उसमें क्या करोगे? उनको ना अपने हाथों से बताओगे, अपने मतलब चेहरे के एक्सप्रेशन से बताओगे, इशारों से बताओगे। तो ज्ञानेंद्रियाँ हमारी 5 होती है, हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, मुँह, ये सब। तो उनसे आप उन्हें सिखाओगे। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, तो जो छोटा बच्चा होगा 0 से 2 साल तक, इसका टाइम पीरियड आपको याद रखना होगा। तो उनको आपको ज्ञानेंद्रियों से सिखाना है। जो आपका पूर्व संक्रियात्मक होता है, 0 से 7 साल का जो बच्चा होगा, वो देखो अकेंद्रित होगा, अतार्किक चिंतन करेगा। अतार्किक चिंतन का मतलब है कोई भी उसका लॉजिक नहीं, इलॉजिकल चिंतन। अभी मान लो पता चला खेल रहा है, थोड़ी देर में कहेगा कि मम्मी मैं दूध पीऊँगा। कोई भी मतलब एक वो नहीं होता है ना इसका, कोई भी तर्क के आधार पे ये काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे 7 साल से ऊपर जाएगा, पहले नियम था कि 5 साल की एज में ही आपका फर्स्ट क्लास में एडमिशन होता था, जो प्राइमरी स्कूल होते थे। अब तो छोटे बच्चों का भी हो जाता है, वो अलग बात है। तो यहाँ से 0 से जो 2 से 7 साल का बच्चा है वो पूर्व संक्रियात्मक होगा। उसे कोई भी किसी चीज़ का केंद्र नहीं होगा। जैसे मान लो अगर उसे सपोज दैट कि टॉयलेट आई, तो अब उसके ऊपर कोई वो केंद्रित नहीं है। टॉयलेट आई हो सकता है वो अपने अंडरवियर में ही कर ले। जो एनीथिंग, जो भी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो पूर्व संक्रियात्मक 0 से 7 साल का बच्चा इतना ज़्यादा परिपक्व नहीं होता। उसके बाद आता है 7 से 11 साल की जो उसकी उम्र होती है, उस ये मूर्त वस्तुओं पर चिंतन करने लगता है। मूर्त वस्तुओं का मतलब होता है, देखिए, एक तो आपका हो गया अतार्किक चिंतन, दूसरा आपका तार्किक चिंतन होगा। मूर्त वस्तुएं और अमूर्त वस्तुएं।
दो चीज़ें आपको याद रखनी होगी। अतार्किक चिंतन भी आप लोग ऐसे समझिए कि जिसका कोई लॉजिक ना हो, और तार्किक चिंतन जिसका कोई लॉजिक हो। और यहाँ पे लेकिन मूर्त वस्तुओं पे, जो वस्तुओं को हम देख सकते हैं उनको मूर्त वस्तु कहते हैं। ठीक, मूर्त यानी कि जो हमारे सामने मान लो भगवान की कोई मूर्ति रखी है, उसे हम देख लेंगे तो समझ लेंगे इनकी मूर्ति ऐसी है। और यहाँ पे जो 4 नंबर बताया गया अमूर्त चिंतन, जो चीज़ हम देख ही नहीं सकते, यानी कुछ ऐसी आपके दिमाग में इमेज बने जिसकी कोई आकार कुछ भी ना हो, तो उसे अमूर्त चिंतन कहते हैं। जिसे हम लोग देखें ना, ऐसे ही काम कर लें, तो वो अमूर्त चिंतन होता है। लेकिन अभी हम 3 नंबर पाते हैं मूर्त संक्रियात्मक, 7 से 11 साल के बच्चों में होगा। पियाजे ने ये तीसरी अवस्था दी थी। इसमें देखो तर्क और लॉजिक की शुरुआत मूर्त वस्तुओं पर होती है, संरक्षण वर्गीकरण, इससे आप लोग मतलब मत रखिए, केवल ये चीज़ याद रखिए कि तार्किक जो मूर्त चिंतन यहाँ पे करेगा और तर्क के आधार पर करेगा। अब सपोज दैट तर्क के आधार पर कैसे करेगा वो चीज़ मैं समझाता हूँ। जैसे आपने किसी बच्चे को लिख के दे दिया 2+2, तो आराम से इसका आंसर 4 दे देगा। ये तार्किक चिंतन हो गया, यानी सामने से वो देख रहा है ना कि 2 ये लिखा है, 2 ये लिखा है, यहाँ बीच में प्लस का साइन लिखा है, तो ये देखने वाली चीज़ हो गई, तो यहाँ से कर लेगा। तो जो 7 साल से 11 साल का टाइम पीरियड होगा उसमें बच्चा देख देख के सारी चीज़ें करेगा। ठीक है, मान लो किताब लिखी है, वो सामने से पढ़ रहा है यहाँ, ठीक, कोई क्वेश्चन आपने दिया, चाहे जितना भी बड़ा दिया, यहाँ पे मान लो आपने डिवाइड लगा दिया, तो भी वो इसे सोल्व कर देगा, वो देख देख के सारी चीज़ें सोल्व कर सकता है। तो ये तार्किक चिंतन हो गई। अब यहाँ पे बात आती है कि ये औपचारिक जो संक्रियात्मक होता है, अतार्किक चिंतन यहाँ पे होगा। तार्किक और मूर्त दोनों चीज़ें यहाँ पे समझ लो। नीचे वाला आपका परिकल्पनात्मक तर्क जो होता है वो भी अभी आपको मैं समझा दूंगा, लेकिन ये चीज़ नहीं आई एग्जाम में। एग्जाम में केवल ये आएगा अमूर्त चिंतन किस वर्ष की अवस्था में होता है, तो 12 साल प्लस आप कह सकते हो। ठीक है, 12 साल प्लस आप लोग कहोगे तो भी ठीक है, चाहो तो आप 11 से 15 प्लस कहोगे तो भी, कोई भी अगर ऑप्शन में आए तो आप उसे कर सकते हो। अब यहाँ पे अमूर्त चिंतन समझिए। अभी मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाई थी कि तार्किक चिंतन ये था, जब भी आप कोई चीज़ सामने से लिख के दोगे तो वो आराम से कर लेगा उसे। जो आपका अमूर्त चिंतन होता है, अमूर्त चिंतन में क्या होता है, आपने मान लो उससे ये लिख दिया 5+6 का होल स्क्वायर। अब 5+6 का होल स्क्वायर, ये तो 5 और 6 छोटी संख्या है तो इसका कर देगा, आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि a+b का होल स्क्वायर, तो अब इसमें बच्चा क्या करेगा, अगर उसे याद नहीं होगा तो वो क्या करेगा, यहाँ से देख देख के तो कर नहीं सकता है। अतार्किक जो यहाँ पे अमूर्त चिंतन आपका जो लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे अमूर्त चिंतन का मतलब ये है कि वो कोई भी बात सोचने की उसके अंदर क्षमता आ जाती है। कोई भी, जैसे मान लो उसने पूछा कि 12 बेट जा कितने होते हैं, या फिर 12 अट्ठे कितने होते हैं, तो 12 अट्ठे उसके दिमाग में एकदम क्लिक करेगा, नहीं 12 अट्ठे तो 96 होता है, 96 होता है 12 बेट जा, तो वो आराम से बता देगा कि हाँ भाई, ये जो अमूर्त चिंतन होता है वो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी लिखते हुए भी वो कुछ चीज़ें सोच के भी कर सकता है। जैसे कोई फार्मूला याद कर लेना, a+b का होल स्क्वायर, तो मान लो कोई बड़ी संख्या आ गई तो उसको वो आराम से फार्मूला के बेस पे फार्मूला याद ही कर लेगा। अब जैसे यहाँ पे मान लो 25 और ये 66 आ गया, तो अब इसको जोड़े बिना वो a+b के होल स्क्वायर अगर याद है तो इससे आराम से वो सोल्व कर सकता है। यानी जो अमूर्त चिंतन होता है उसमें किसी भी चीज़ को ऐसा नहीं है कि उसके सामने ही होगा, वो कुछ चीज़ें उसके दिमाग में भी चलती हैं, कुछ चीज़ें बिना देखे भी वो सोल्व कर सकता है। तो वो एज कौन सी होती है आपकी, वो होती है 11 से 15 वर्ष। इसमें बच्चों को जो अमूर्त चिंतन होता है उसका भी ज्ञान हो जाता है। आगे हम लोग चलेंगे तो इसमें अब देखिए लेव वाइगोत्स्की, ये वाला जो आप लोग देखोगे तो ये जो वैज्ञानिक थे, इनकी जो 3 बातें आपको याद रखनी है, एक समाज, एक संस्कृति और भाषा। इसे याद हम लोग कैसे करेंगे, लेव वाइगोत्स्की को हम लोग समझ लेंगे लव, एक वर्ड उठा लीजिए लव। अब आप लव समझ लीजिए, कोई भी भाई प्यार करेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, प्यार करेगा तो समाज उसे बुरा कहेगा, संस्कृत के आधार पर वो नहीं चल पाएगा। संस्कृत ये लैंग्वेज वाली संस्कृत नहीं है, ये आपका कल्चर होता है। संस्कृत आपका मतलब रहन सहन, आपकी सोसाइटी कैसी है। और भाषा, अगर मान लो सपोज दैट आपने लव किया या प्यार के मान लो चक्कर में पड़ गए और कोई भी लड़की या कोई भी लड़का घर से मान लो चला गया, ठीक है, पूरा समाज क्या कहेगा, संस्कृत क्या कहेगी, लोग उसे बुरा भला कहेंगे, और कुछ लोग तो उसे भाषा, गलत भाषा का भी यूज कर लेंगे, तो उसके लिए अपशब्द भी बोल देंगे, भाषा सही से नहीं यूज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप ये समझ लीजिए, किसी ने लव किया तो समाज, संस्कृति और भाषा के आधार पर लोग उसे ठुकरा देते हैं। अब आगे आप लोग आओगे तो लॉरेंस कोहलबर्ग, ये देखिए इसमें आपको कोई ट्रिक नहीं, सीधे ये समझिए कि लॉरेंस कोहलबर्ग जो है, वर्ग एक तरीके से समझ लीजिए, वर्ग कैसा होता है आपका, वर्ग ऐसा होता है ना। अब वर्ग 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 आपके ऐसे मान लो मिलते चलेंगे तो ये एक सीढ़ी का निर्माण कर लेंगे। चाहो तो आप ऐसे समझिए, ये वर्ग मिलते चलेंगे, एक सीढ़ी का निर्माण कर लेंगे। तो एक सीढ़ी है जिसमें क्या है, 6 चरण हैं, पूरे 6 चरण हैं आपके, और 6 चरण आप यहाँ पे देख सकते हो, 3 स्तर हैं, 6 चरण हैं। स्तर 3 कौन कौन से है वो आप देख लीजिए। एक तो आपका पूर्व परंपरागत हो गया, दूसरा परंपरागत हो गया, लास्ट वाला उत्तर परंपरागत हो गया। और हमने आपको यहाँ पे एक चीज़ बताई थी शुरू में कि जो ये देखिए
पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक। तो पूर्व संक्रियात्मक पहले आता है, मूर्त बाद में आता है, ऐसे ही पूर्व पहले आता है, उत्तर बाद में आता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। पूर्व ये है, उत्तर बाद में, यानी पूर्व प्रश्न आप पहले पूछोगे, उत्तर बाद में दोगे। तो पूर्व वाला पहले, उत्तर वाला बाद, बीच में परंपरागत है। तो पूर्व वाला जो वो 4 से 10 साल चलेगा, परंपरागत वाला 10 से 13 साल चलेगा, और 13 साल प्लस वाला उत्तर परंपरागत चलेगा। पहले वाले में आपका बाहरी नियंत्रण बताया गया, दूसरे में सामाजिक नियम, और तीसरे में स्वयं के सिद्धांत ये बताया गया। और प्रत्येक जो स्तर है आपका उसमें 2-2 सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, 2-2 चरण हैं, स्टेज 1 स्टेज 2, इसमें भी स्टेज 1 स्टेज 2, इसमें भी स्टेज 1 स्टेज 2। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो नैतिक विकास के 3 स्तर 6 चरण किसने बताए थे, वो आपके ये वैज्ञानिक है लॉरेंस कोहलबर्ग। आपको इतनी चीज़ याद रखनी है, और ये ऊपर वाला याद कर ली, नीचे वाला याद करो या नहीं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका नोम चोम्स्की। अब एक चीज़ याद रखिए, आपको किसी का नाम लेने के लिए कोई ना कोई भाषा याद, मतलब आप किसी ना किसी भाषा में नाम लोगे ना। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी का नाम ले रहे हो तो कोई आपकी लैंग्वेज ना हो। आप मान लो आपने किसी का नाम ले लिया, अमित नाम बोल दिया, तो वो भी हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज किसी में बोल सकते। नोम बोलोगे तो बिना भाषा के आप नहीं बोल सकते। तो नोम भाषा, नोम भाषा, आप ऐसे याद रखिए, किसी का नाम लेना है मुझे, किसी ना किसी भाषा में उसका नाम लेना है, ठीक है। यानी विकास, विकास ही मान लो किसी का नाम है, तो अगर हम उसका नाम लेंगे तो कोई ना कोई हमें भाषा चाहिए। तो नोम चोम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। और ये देखो बताया भी, ये भाषा क्षमता जन्मजात होती है, ये सारी ऐसी चीज़ें आ जाए तो समझ लिए नोम चोम्स्की के हिसाब से होता है। अब ये तो ट्रिक यहाँ पे सिंपली ख़त्म हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ, एक वीडियो मैं ऐसा लेके आऊँगा जिसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ ऐसे शब्द दूंगा और आपको बताऊंगा अभी कि इनको यूज कैसे करना है। यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स पड़ी हुई हैं जो CDP में, जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट होता है ना, बाल विकास वाला, उसमें क्या होता है कि जब आप वर्ड वो तो आप बता देते हैं, लेकिन उनको यूज कैसे करना है उन्होंने केवल ये बता दिया, पॉजिटिव है जहाँ पे आ जाए तो वो आंसर सही हो जाएगा, ये नेगेटिव है जहाँ पे आ जाए तो आंसर गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी नेगेटिव वाला भी सही होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्या मुझे अगला वीडियो लाना चाहिए, तो मैं अगला वीडियो बना के दे दूंगा आपको कल ही, और उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ऐसे समझ लीजिए कि कम से कम आपके 4-5 नंबर CDP में 100% आपके बढ़ जाएंगे। और बिल्कुल सिंपल है, ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आपको लगेगा हाँ, और मैं उसमें क्वेश्चन भी आपको करा के दिखा दूंगा, तो आप लोगों को लगेगा हाँ यार ये तो बात बिल्कुल सही है। तो भाई वीडियो को पहले तो लाइक कर दीजिए, और जितने भी नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। बाकी यदि आप इस वीडियो के टाइटल पर क्लिक करोगे तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, उसमें एक ग्रुप की लिंक मिलेगी जो कि व्हाट्सएप ग्रुप होगा। आप लोग जितने भी साथी चाहें स्वेच्छा से, जो भी चाहें भाई, नोट्स वगैरह हम फ्री कराते रहते हैं, उसमें भेजते रहते हैं, जो भी अपनी स्वेच्छा से चाहें जुड़ सकते हैं, जिसकी भी इच्छा हो। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।